रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। जो पेड़ हमने लगाया पहले, 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 उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। कौन कौन मानता है कि परमात्मा सृष्टि को चला रहा? तो दोनों हाथ उठाकर ए भोलेनाथ। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। इसी धरा में शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। हाथ खड़ा लौट के फिर से आना। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, कर दिया लौट के फिर से आना। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जिन्होंने भेजा
अब पा रहे हैं। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। दोनों हाथ उठाकर पीछे वाले भी बैठे हैं जो धान की बालियों में, समाये मेहंदी की लालियों में। बैठे हैं जो धान की बालियों में, समाये मेहंदी की लालियों में। बैठे हैं जो धान की बालियों में, समाये मेहंदी की लालियों में। हर डाल हर पत्ते में समाकर, हर डाल हर पत्ते में समाकर, हर डाल हर पत्ते में समाकर, हर डाल हर पत्ते में समाकर। फूल रंग बिरंगे खिला रहे हैं। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु, गाइए। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। अच्छा, तुम मानते हो कि भगवान चला रहे? मानते हो? बड़े कंजूस हो। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। वही ये सृष्टि चला रहे हैं। वही ये सृष्टि चला रहे हैं। मेरे ठाकुर ही सृष्टि चला रहे हैं। मेरे ठाकुर ही
हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो कर्म हमने किया है पहले, कर्म हमने किया है पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। वही ये सृष्टि चला रहे हैं। वही ये सृष्टि चला रहे हैं। बाबा यही ये सृष्टि चला रहे हैं। वही ये सृष्टि चला रहे रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब बैठ जाओ फिर से। हाँ। तो किसने रचाया? बोले परमात्मा ने। बोले पर चला कौन रहा? बोले परमात्मा। लेकिन एक बात यहां भी पूरी कर दें। एक बार एक कतली आदमी, मर्डरी कतली आदमी, उसने मर्डर किया। अदालत की जज की अदालत में पहुंचा तो उसने सुना था कि हमने सुना है जज साहब रामायण के बड़े प्रेमी हैं, तो उसने सोचा एक काम करें, रामचरितमानस की 2-3 चौपाइयां सीख लें। अगर जज साहब कुछ पूछेंगे तो चौपाइयों से बोल देंगे, जज साहब थोड़ी सी सजा में हमको माफ कर देंगे। तो कटघरे में खड़ा हुआ जज साहब ने पूछा, क्यों मर्डर किसने किया? बोले सरकार, दिखाई देने में तो हमने किया पर करवाने वाले तो परमात्मा है। सबई नचावत राम गुसाई, बंधो कीट मरकट की नाय। हमारी कहां क्षमता? भगवान ने हमें प्रेरणा दी कि तुम ऐसा कर दो, सो हमने कर दिया। उसे लगा कि हमने रामायण की चौपाई सुनाई, शायद अब हमारी सजा थोड़ा कम होगी, हमको मोहलत मिलेगी, लाभ मिलेगा, क्योंकि रामायण प्रेमी है। जज साहब ने कलम उठाई, बोले तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस फैसले पर पहुंची है, अमुक अमुक आरोपी का आरोप सिद्ध होता है और इसको तुरंत ही फांसी की सजा दी जाए। अब इनके तो सुआ उड़ गए भीतर से, इनके तो सुआ उड़ गए, क्योंकि इन्होंने ऐसा विचार ही नहीं किया था कि हमको ये भी सजा सुनाई जाए। बोले हुजूर, हमें क्यों सजा दी जा रही? हमसे तो भगवान ने करवाया तो हमने कह दिया। लेकिन जज भी बड़ा ज्ञानी था। जज बोले सुना, तुमसे भगवान ने कहा कि मर्डर कर दो, तो जिन भगवान ने तुम्हें प्रेरणा दी उन्हीं भगवान ने हमें प्रेरणा दी कि इन्हें फांसी की सजा सुना दो। जब शेर को सवा शेर जुड़ते हैं तब ऐसा होता है। तो हम लोग कहने में तो कह देते कि ये संसार भगवान चला रहे, मानते नहीं है और कहते भगवान नहीं करवाया ऐसा। भगवान सब नहीं करवाते। भगवान ने जीव के हाथ में कर्म की लगाम को छोड़ दिया है। जीव जैसा कर्म करता है वैसा ही उसका भाग्य बनता जाता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो जस करहि सो तस फल चाखा। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय। भरत जी ने क्या कर्म किया? अरे बचाना बुरा है क्या? नहीं नहीं महाराज, जीव को बचाना चाहिए, लेकिन जीव से ममता नहीं करनी चाहिए। जीवों पर दया करो, ममता मत रखो। ममता तो परमात्मा पर रखो। ममता की हिरण भाग गया, हिरण के वियोग में मर गए तो दूसरा जन्म ये भी हिरण बने। लेकिन इन्होंने ध्यान नहीं भूले। आहा, इन्हें भान रहा। इसलिए
ये हिरण बनकर के भी एकांत में रहते, झुंड में नहीं रहते। भगवान की स्मरण है कि एक बार गलती हो गई, अब न हो। बात सही है, एक बार भूल हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, पर बार बार भूल हो जाए ये बड़ी दिक्कत की बात। कई लोगों को कितना ही समझाओ, समझ ही नहीं आता। हम ही आप कितनी बार कथा नहीं सुन चुके, कितनी बार महात्मा कह नहीं चुके भगवान का भजन ही सार है, बाकी सब बेकार है, फिर भी लगे महाराज जी और तो सब ठीक है, मकान कब बनेगा, फिर भी लगे पदोन्नति कब होगी, दुकान कब खुलेगी। अरे जब सब पता ही है जो कर्म करोगे वो होना है, तुम तो भगवान का भजन करके नाम लो और आगे बढ़ते जाओ। कहां झंझटों में पड़े हो, फिर भी पड़े हैं, फिर भी तो पड़े, निकल कहां रहे। तो भैया ये जीव का स्वाभाविक गुण है। लेकिन भरत जी दूसरे जन्म में हिरण बनने के बाद गलती नहीं करते, एकांत रहते हैं। एक बार जंगल में आग लगी, आग में सब जानवर भाग गए, हिरण बने हुए भरत जी नहीं भागे। कौन ये शरीर लेकर के डोले? तो जलते हुए जंगल में ही प्राण दाह हो गया और शरीर छूट गया। तीसरा जन्म ब्राह्मण के घर पर हुआ। नाम इनके पिताजी ने जड़ भरत रखा, क्योंकि बड़े विद्वान थे ये। नाम क्या रखा? जड़ भरत। 4 भाइयों में सबसे छोटे। पिताजी कहें रामायण पढ़ो, इन्हें आती तो थी लेकिन उल्टी पढ़ देते। पिताजी कहें गायत्री मंत्र पढ़ो, उल्टा पढ़ देना। किसी ने इनके कान में कहा कि भाई तुम तो सब जानते हो, बड़े ज्ञानी हो, बड़े ध्यानी हो, उल्टा क्यों पढ़ते हो? जड़ भरत जी बोले आज अगर हमने गायत्री मंत्र सीधा पढ़ दिया, पिताजी कहेंगे रामायण पढ़ो। रामायण सीधी पढ़ दी, फिर कहेंगे भागवत पढ़ो, फिर कर्म कांड करवाएंगे, फिर शादी करवा देंगे, फिर लफड़े में फंस जाएंगे। बोलो सीताराम। बोले जानते तो सब, इसीलिए सब काम उल्टा करते। एक दिन पिताजी का प्राणांत हो गया। अब तो भाभियां बड़ी टेंशन में, इनसे बड़े भाइयों का विवाह हो गया, भाभियां आ गई। भाभियां आई तो अपने पतियों को तो रोज बढ़िया बादाम का हलवा खिलावे, काजू का हलवा खिलावे, रसमलाई पिलावे, बढ़िया जो है चाय, बढ़िया मालपुआ चकाचक घी के लपलपाते हुए खवावे। लेकिन जड़ भरत जी को सूखी रोटी खवावे। लेकिन भाभियों की टेंशन ये है कि हम अपने पतियों को चकाचक रबड़ी मालपुआ खवा रहे, छना रहे, बादाम खवा रहे, फिर भी 1.5 हड्डी के हैं। जड़ भरत जी को सूखी रोटी खवा रहे, फिर भी 2.5-3 क्विंटल के। बोले क्यों? बोले भाई जो चिंता करता है वो चिता बन जाता है, जो चिंतन करता है वो परमात्मा को पा जाता है? भाई शरीर किसका कमजोर? जिससे चिंता हो। और महात्माओं को क्या चिंता? मलूक दास जी कहते थे अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कही गए सबके दाता राम। मलूक दास जी कहते अजगर ना तो चाकरी करता है, पंछी काम नहीं करता, फिर भी सबका पेट भरता है कि नहीं? एक महात्मा और अच्छी बात सुनाते थे। हमारे दादा गुरुजी कहते थे जब दंत न थे तब दूध दिए, जब दंत न थे तब दूध दिए, अब दंत भये तो को अन्न भी दे हैं। जल में थल में पशु पक्षन में सबकी सुध लेत सो तेरी भी ले हैं। जब दंत न थे तब दूध दिए, अब दंत भये तो को अन्न भी दे हैं। जल में थल में पशु पक्षन में सबकी सुध लेत सो तेरी भी ले हैं। जान को देत अजान को देत, जहान को देत सुतो को भी दे हैं। और रे मन मूर्ख सोच करें क्यों, सोच करें कछु हाथ न आई है? जब दांत नहीं थे तब मां की स्तनों में दूध किसने दिया? परमात्मा ने। अब दांत हो गए तो राम जी भोजन भी तो देंगे। एक बात बोले, इस पूरे संसार में क्या आपने कभी सुना है कि अमुक अमुक देश में अमुक अमुक जगह पर 400-500 चिड़ियां भूखों मर गई? ऐसा सुना? हाँ जी या ना जी? अच्छा, अजगर को भूखा मरते हुए सुना? अच्छा, आप एक बात बताओ, पागलों को भूखा मरते सुना? बोलो नहीं, वो तो कोई नौकरी नहीं करते। अच्छा एक बात बताओ, आपने किसी अजगर को सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते देखा है?
हमने तो नहीं देखा, सागर वालों ने देखा हो तो बजरंगबली जाने। अच्छा, चिड़िया होती है ना, चिड़िया, चिड़ैया, चिड़िया को आपने किसी किचन में सफाई करते देखा? ड्यूटी करते, नौकरी करते? हाँ जी, है ना जी। अब भाई किसी लुगाई का नाम चिड़िया हो तो भगवान जाने। अब कोई एक जगह भाई गलत बात, अगर सद्य हमारी गलत बात करनी हो तो क्या कोई बड़ी बात थोड़ी है। एक जगह हम कथा कर रहे थे, हमने कहा क्यों भाइयों आपने किसी किचन में चिड़िया को काम करते देखा है? एक 60 साल का बुड्ढा मूंछों पर ताव दे करके खड़ा हो गया, बोले हमने देखा। हमारा दिमाग खराब हो गया। हमने कहा दादाजी तुमने कौन सी किचन में देखो? बोले हमारी लुगाई का नाम है चिड़ैया। अरे हमने कहा जय हो। हमने कहा आसन लो, बैठो बैठो बैठो। हमने कहा हमने लुगाई की बात नहीं की, पंछी की बात की है। तब पे दादाजी माने, बोलो सीताराम। तो दास मलूका क्या कहते? अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम। और दास मलूका कह गए सबके दाता। सबके देने वाले कौन हैं? अरे बोलो। चिड़िया काम नहीं करती, अजगर नौकरी नहीं करता, पागल काम नहीं करता, बिजनेस नहीं करता, व्यापार नहीं करता, पर क्या भूखों मरता है? मतलब क्या है? करो या ना करो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम आज ही से काम बंद कर दो। आकर्मण्यता की ओर नहीं हम तुमको ले जा रहे, हम तुम्हें ये कह रहे कि तुम चिंता मत करो। जो तुम्हें टेंशन है वो टेंशन ना लो कि कल क्या होगा। कल वही होगा जो परमात्मा को मंजूर होगा। कल वही होगा जो तुम्हारा कर्म होगा। भाई कर्म आगे, भाग्य पीछे। कर्म आगे, भाग्य पीछे। जैसा कर्म होगा भाग्य वैसा ही बन जाएगा। बोलो सीताराम। यहां पर बहुत से लोग लड़ने लगते हैं, पढ़े लिखे इंटेलिजेंट लोग जो आते हैं लाइब्रेरी से पढ़ करके, बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़ करके, महाराज जी आप कहते हो सब भगवान करते हैं, पर भगवान करते हैं तो पढ़ने की क्या जरूरत है? हमने कहा ठटरी के बरे न कटा लुअर के लाए। अरे भाई पहले बात को समझो हमारी। हम ये कह रहे हैं कर्म की भी जरूरत है लेकिन कृपा की भी आवश्यकता है। कई लोग बहुत कम पढ़ते हैं फिर भी पास हो जाते हैं, और कई लोग किताब नहीं छोड़ते हैं और फिर भी फेल हो जाते हैं। इसका कारण क्या है? इसे आप लोगों ने अंग्रेजी में उसको नाम दे दिया हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क। स्मार्ट पढ़ाई, हार्ड पढ़ाई। लेकिन हमारी जो मानना है, सच ये है कि कर्म करो, लेकिन कर्म के साथ अगर तुम्हारे ऊपर किसी सिद्ध पुरुष या परमात्मा की कृपा नहीं है तो वो कर्म फलीभूत नहीं होगा, फल उसका नहीं मिलेगा। और कर्म करोगे और परमात्मा की कृपा अगर है तो छोटा सा कर्म भी व्यापक फल दे करके जाएगा। ऐसे समझो, अगर समझने में कठिनाई है तो ऐसे समझो, थोड़ा विस्तार से। जैसे हमसे एक जर्नलिस्ट ने पूछा, पत्रकार ने, कि आपके दरबार में लोग आते हैं तो क्या किए हुए पाप मिट जाते हैं? हमने कहा आज तक हमने ऐसा डिस्क्लेमर नहीं दिया है। तो वो बोले नहीं नहीं नहीं, आप बातों को बहुत तर्क में घुमा देते हो। अरे हमने कहा कहां घुमा रहे, सीधी तो बात है। हमने कभी ऐसा कहा ही नहीं कि पाप मिट जाते। हमने कहा हो कोई वीडियो क्लिप बताओ। बोले नहीं। बोले अच्छा एक बात बताओ। हमका पूछिए। गुरुजी आप कहते हैं कि दरबार में आइए, बालाजी को पकड़िए, सब कुछ होगा। हमने कहा गलत कहते हैं क्या? सही तो कहते हैं। अरे पंडित जी, उन्होंने कहा गुरुजी जो हमने कर्म किया है उसका पाप तो हमें भोगना ही पड़ेगा, क्या आपके दरबार में उस पाप को भी काटा जाता है? हमने कहा नहीं। फिर बोले दरबार में क्यों बुला रहे? जब पाप को नहीं काटा जाता, जब भोगना ही है तो आपके दरबार की क्या जरूरत है? हमने कहा तर्क बहुत अच्छा है, अब उत्तर सुनिए। हमने कहा हमारे दरबार में या बालाजी के दरबार में, राम जी के दरबार में आने वाले का कोई भी कर्म कटता नहीं है, पाप कटता नहीं है, पर जिसे 10 सीढ़ियों से गिरना होता है बालाजी की कृपा से गिरता तो है, पर 2 में ही काम फ्री हो जाता है। इसीलिए दरबार की जरूरत है, इसीलिए कृपा की जरूरत है। और कोई व्यक्ति मेहनत कर रहा, सफल नहीं हो रहा,
तो उसे मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन अगर बालाजी की कृपा होगी तो 2 दिन की मेहनत एक में ही काम आ जाएगी और व्यक्ति सफल हो जाएगा। ऐसे ही जड़ भरत जी कह रहे हैं कि हम अगर करेंगे फंस जाएंगे। ज्ञानी हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी एक बात है, जानकर अनजान बनने में भी बड़ा मजा है। कोई भी चीज का बहुत अच्छा ज्ञान हो और फिर थोड़ा अनजान बनो, व्यक्ति बहुत ज्यादा जब फुल कॉन्फिडेंस में बोलता है तब बहुत मजा आता है कि बहुत अच्छी बात है, बोलना चाहिए। हमें कई बार बड़ी हंसी आती है, जैसे कई बार हमारे वाईफाई में सिग्नल आ जाते हैं और कई लोग हमको होशियारी देने लगते हैं। हम कहने लगते दे लो होशियारी, जब ऊंट पहाड़ के नीचे आएगा तब बताएंगे। बोलो सीताराम। तो जड़ भरत जी कि भाइयों ने कहा कुछ काम करो, काम के ना काज के दुश्मन अनाज के। जड़ भरत जी बोले करें क्या, भगवान दे रहे हैं, खाने में लिखा है दाने 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 में लिखा है खाने वाले का नाम। भीतर से भाभियां बोली दाने दाने में नहीं, बोरों बोरों में कहो, बोरों बोरों में लिखा है। तो मैं दाना तो लगता ही नहीं, बोरा लगते हैं। बोरों बोरों में कहो, बोरों बोरों में लिखा है खाने वाले का नाम। जड़ भरत जी बोले जो समझो। बोलो सीताराम। भाइयों ने कहा घर पे कुछ नहीं करते तो खेत पे रहो। ठीक, खेती देखें। खेत पे जाकर रहने लगे। खेत पर रह रहे थे इसलिए कि जो है रखवाली करेंगे, खेत को जानवर आदि आकर के परेशान ना करें, बर्बाद ना करें फसल को। लेकिन जड़ भरत जी ने देखा कि बगल में किसान गायों को लठ मार रहा, पीट रहा। क्यों मार रहे हो? महाराज फसल बर्बाद हो रही। जड़ भरत जी बोले कोई दिक्कत नहीं, हमारे खेत में भेज दो। जितनी गौ माता थी सबको अपने खेत में बुला लिया, पूरे रात में फसल चौपट करवा ली। और जड़ भरत जी इतने अद्भुत, ताली बजा रहे, थाली पीट रहे। राम की गैया राम का खेत, खाओ गैया भर भर पेट। राम की गैया राम का खेत, खाओ गैया भर भर पेट। राम की गैया राम का खेत, खाओ गैया भर भर पेट। राम की गैया राम का खेत, खाओ गैया भर भर पेट। राम की गैया राम का खेत, खाओ गैया भर। है गौ माता ने भी दबा के खाओ। सुबह भाइयों ने तो सोचा था कि अब रखवारी करने के लिए भैया है, लेकिन भैया ने बुला ली गैया। गैया ही गैया। देखा पूरा खेत फसल महाभारत सी हो गई। भाइयों ने नाराज होकर पूछा ये क्या है? जड़ भरत जी बोले गौ माता है। अरे बोले वो तो है, ये फसल क्या है? बोले फसल तो इनके पेट में गई। ये क्या है? अरे बोले है कुछ नहीं, निमंत्रण है। किसका? बगल वाला किसान पीट रहा था। हमने कहा काहे पीट रहे, ले आओ इधर। भाइयों ने कहा तुम किसी काम के नहीं, भगो यहां से। जड़ भरत जी बोले ये और बढ़िया रहा, अब घर से नाता ही टूट गया, अब तो मस्त घूमने लगे। आहा, चोरों का सरदार, उसके संतान नहीं हो रही थी। भगवान की कृपा से संतान हो गई तो काली माता के मंदिर में चोरों के सरदार ने कहा कि अगर हमारे संतान होगी तो हम नरबली चढ़ाएंगे। भगवान की कृपा से संतान हो गई, अब नरबली चाहिए। तो चोरों के सरदार ने चोरों से कहा जाओ कोई भी पागल दिखाई पड़े पकड़ ले आओ। और कोई तो मिला नहीं, भरत जी पकड़ गए, क्योंकि यही पागल दिखाई पड़ रहे थे। और हमने आपको कल भी कहा था, आज फिर कहते हैं, संसार वालों को भगवान का भक्त पागल नजर आता है, लेकिन भगवान के भक्त को दुनिया वाले पागल नजर आते हैं। भगवान के भक्त से पूछो दुनिया वाले, अरे बोले पगला है, मूर्ख है, मकान संपत्ति में समय बर्बाद कर रहे हैं। जो आनंद भजन में है, कबीर दास जी भी कहते, जो सुख पावो राम भजन में, सो सुख ना है अमीरी में। मन लागो लागो यार फकीरी में, मन लागो लागो यार फकीरी में, मन लागो लागो यार फकीरी में। जो सुख पाओ राम भजन में, जो सुख
पायो राम भजन में, सो सुख ना है अमीरी में, सो सुख ना है अमीरी में, मन लागो लागो यार फकीरी में, मन लागो लागो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। अच्छा एक बात बताओ पागलो, तुम्हें भगवान की भजन में आनंद आता है? आता है? सुनो, बाग की शोभा माली से, होंठों की शोभा पान की लाली से, भोजन की शोभा थाली से, उसी प्रकार भगवान के भजन की शोभा ताली से। मन लागो लागो यार फकीरी में, मन लागो लागो यार फकीरी में। पीछे वाले भी दोनों हाथ उठा कर फकीरी 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 में, फकीरी 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 में, ओ मन लागो लागो यार फकीरी में, मन लागो लागो यार फकीरी में। जो सुख पावो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पावो राम भजन में, जो सुख पावो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पावो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख ना है अमीरी में, सो सुख ना है अमीरी में, मन लागो लागो यार फकीरी में, मन लागो लागो यार फकीरी में, मेरो मन लागो मेरो यार फकीरी में, मेरो मन लागो। मेरो यार फकीरी में। अगर तुम्हारा मन भी लग गया हो तो हरि बोल। राम कृष्ण हरि बोलो राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि बोलो राम कृष्ण हरि, राधा माधव हरि बोलो राधा माधव हरि, राधा माधव हरि बोलो राधा माधव हरि, बोलो राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, बोलो राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, बोलो राधा माधव हरि, बोलो राधा माधव हरि, मन लागो लागो यार फकीरी में, लागो लागो यार फकीरी में, हाँ मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। वृंदावन बिहारी लाल की बैठ जाओ। कबीर दास जी कहते हैं जो सुख पाओ राम भजन में सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं, अरे हमें पागल ही रहने दो, ऐसे पागल ही अच्छे हैं। जड़ भरत जी से चोर बोले चलो, भरत जी बोले चलो, लेवा गए, ले गए, बढ़िया स्वागत किया, मालपुआ खवाए। जड़ भरत जी बोले आज तक नहीं इतने स्वागत भाई जितने पहली बार हो रहे, लेकिन भाड़ में गए, स्वागत कौन छोड़े, खवाओ जितनों मिलो, रबड़ी आ रही, लपसी आ रही, मालपुआ। अच्छा ब्राह्मणों को ब्राह्मणम मोदकम प्रियम, ब्राह्मण को मीठा बड़ा पसंद। एक बात और शास्त्रोक्त बात है, भगवान से पूछा महाराज आपके कितने मुख हैं? भगवान बोले दो। कौन कौन? बोले एक अग्निमुख, दूसरा ब्राह्मण मुख। अच्छा भगवान आनंद किसमें आता है? बोले अग्निमुख में होता है स्वाहा,
ब्राह्मण मुख में होता है आहा। लेकिन बोले आनंद किसमें आता है? तो भगवान ने इसका, हम नहीं कह रहे, वेद कह रहा, ब्राह्मणोस मुखमासीद बाहु राजन्यः कृतः उरु ततो सिद्वेश्चापदाभ्याग शूद्रो अजायता। वेद कहता है, वेद की बात। ओहो भक्त ने भगवान से पूछा, महाराज किस मुख में भोजन पाने में ज्यादा आनंद आता है? बोले वैसे तो दोनों में, लेकिन जब घी से लपलपाता हुआ मालपुआ ब्राह्मण के मुख में जाता है और ब्राह्मण हाथ पे फेर के कहता है आहा, सोई भगवान कहते हमें बड़ा आनंद आ जाता है। जय हो। जड़ भरत जी को खूब चकाचक रबड़ी के रबड़ी खवाई, मालपुआ चकाचक घी से लपलपाते भय पबाए। जड़ भरत जी बोले भैया स्वागत तो हो रहे, जो बताओ होने का है। चोर बोले गर्दन कटने। स्वागत तुमने ऊंसैया पाल है, अबे घिचिया कटने घिचिया। हाँ, बुंदेलखंडी में गर्दन को क्या कहते हैं? घिचिया। हाँ हाँ, बुंदेलखंडी में गर्दन को कहते घिचिया, कहते घिची। ये बुंदेली भाषा है, बड़ी अच्छी भाषा। और चोर बोले महाराज जैसे तुमने मालपुआ खाया, हमें घिची कटने घिची। जड़ भरत जी बोले भाड़ में गो। नैनम छिंदति शस्त्राणि, गीता का श्लोक। नैनम दहति पावकाम, न चैनम क्लेशद्यन्त्यापो, न सौख्यति मारुतः। जड़ भरत जी बोले अब जब कटना ही है तो कटेगी। बोले क्यों? बोले हम नहीं मरते। अरे माया मरी न मन मरा, मर मर जाय शरीर, ओ आशा तृष्णा ना मरी, कहत दास कबीर। बोले मरता क्या है? बोले शरीर। बोले हम तो कभी नहीं मरते। तो बोले काट लो भैया। चोर ले गए काली माता के सामने, हल्दी का टीका लगाया, तलवार निकाली। भरत जी नीचे, जड़ भरत जी नीचे सिर करे, जहां मारने ही वाले थे। मां भद्रकाली ने सोचा आहा, एक ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्म को जानने वाला, अगर मर जाएगा तो बड़ा पाप लगेगा। लोग हंसी करेंगे कि हमारे द्वार पर ब्रह्म ज्ञानी मर गया। और हम तुमसे पहले भी कह रहे थे मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने उनके कौन बिगाड़े काम, जिनके सिर पर। और हमको परम पूज्य गोलोकवासी श्री राजेश्वरानंद जी महाराज रामायणी जी का एक गीत याद आ गया है, और बड़ा प्यारा गीत है। वो गाया करते थे, अरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, क्या करना क्या करना क्या करना क्या करना क्या करना, आइए क्या करना क्या करना क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। अच्छा कौन कौन मानता है कि हमारे सिर पर श्री सीताराम है? ताली बजा लो, हो जाओ मस्ती में मस्त। हरि बोल, बल्ले बल्ले। सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, क्या करना क्या करना फिकर फिर क्या करना, क्या करना